नई उम्मीदें, नई तरंगे, नई उमंग। नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। पुराने साल की विदाई और नए साल के आगाज के लिए सभी लोग तैयार हैं और हम भी तैयार हैं आपको आपकी राशियों का हाल बताने के लिए। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। पुराना साल बीत गया है, नए साल के लिए स्वागत करने के लिए आप सभी तैयार हैं। पंडित जी, खास तौर से सभी लोगों के मन में इच्छा होती है जब नया साल शुरू होता है कि ये पूरा साल कैसे बीतेगा। बहुत सारे सवाल होते हैं कि उनकी राशियों का हाल क्या रहेगा, ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आप बताइए, जो नया साल 2022 शुरू हो रहा है वो कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हम शुरुआत कर लेते हैं। और नया साल, जैसा कि नव वर्ष हमारे सामने आ रहा है, नव वर्ष के साथ साथ कोरोना भी डरा रहा है, लेकिन चिंता ना करें। राशियां, ग्रह और नक्षत्र किस प्रकार से आपको आपके जीवन में उन्नति दे सकते हैं, मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार आपको अपनी राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या करें जिससे ये पूरा साल आपके लिए उपयोगी साबित हो। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से जो है हमने देखा, चाहे 2020 की बात की जाए, कोरोना का आपने भी जिक्र किया, 2020 में कोरोना शुरू हुआ था। 2021 में भी हमने देखा कि कोरोना से काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया। तो 2022 की बात की जाए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो काफ़ी खतरनाक जो है, बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। इस बार कोरोना से क्या वही हम नज़ारा देखेंगे जो 2021 में हमने देखा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना है और उसका जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, मैं आपको बताना चाहूँगा 26 मार्च के बाद। देखिए, ग्रहों की स्थिति हमेशा, पिछले बार भी मैंने कहा था, इस बार पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ग्रहों की स्थितियों का बड़ा खासा योगदान होता है। आप देखिए कि सूर्य जब कुंभ राशि से निकलता है और मीन राशि की तरफ वो आगे बढ़ता है, अब देखें कहीं ना कहीं देश में कोरोना की स्थिति बहुत भयावह होती है। और आप देखिए कि उस समय शनि, जो कि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ेंगे, वहीं गुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। और आप देखिए उनके बीच में डिग्री वाइज बहुत कम अंतर होगा। और आप देखेंगे 26 मार्च से 10 जून के बीच में कोरोना की भयावहता हमको देखने को मिलेगी। हालांकि मुझे लगता है मृत्यु का प्रतिशत उतना नहीं होगा जितना कि पिछले बार डेल्टा वेरिएंट के समय रहा था, परंतु इस बार भी कोरोना उतना ही भयावह होगा और हमको और देश को कुछ ना कुछ समय के लिए लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। जी पंडित जी, बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि सतर्क रहने की इस बार भी आपको ज़रूरत है। हालांकि वो नज़ारा नहीं दिखाई देगा कि कई लोगों ने अपनों को खोया था, लेकिन हाँ, सावधानी ज़रूर बरतनी बहुत ज़रूरी है। पंडित जी, आगे बढ़े उससे पहले राशियों का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि दर्शक सबसे ज़्यादा राशि के लिए उत्साहित होते हैं, जानना चाहते हैं कि उनका ये साल कैसे बीतने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं और उसके बाद की 2 राशियों के बारे में आप बता दीजिए। उसके बाद हम देश के राजनीतिक हालात और आर्थिक हालात भी जानेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल काफ़ी बेहतर रहने जा रहा है। जैसा चूँकि 2 बड़े ग्रह, खास तौर से शनि और गुरु, दोनों मेष राशि से इस बार एकादश भाव में रहेंगे। हालांकि 4 महीने के लिए गुरु ग्रह अप्रैल, मई और जून और जुलाई का जो पहला हफ्ता है उस समय मीन राशि में रहेगा। उस समय खासतौर से मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु मुझे लगता है कि साल बहुत अच्छा बीतेगा। आर्थिक रूप से साल बहुत अच्छा है, कामकाज काफ़ी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता अवश्य आपको करनी चाहिए। और यदि स्थानांतरण और पदोन्नति के योग आपके जीवन में बनते हैं, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस साल आपकी दूर होने जा रही हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, दशम भाव में शनि का गोचर रहेगा साल के मध्य में। और साल की शुरुआत से ही गुरु ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं। संतान, परिवार, आर्थिक रूप से जो परेशानी थी, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां दूर होंगी। कामकाज काफ़ी बेहतर रहेगा। साल के अंत में यदि आप अविवाहित हैं तो मुझे लगता है विवाह होने के योग बनते हैं। घर परिवार में खुशी का वातावरण अवश्य बना रहेगा।
बात तीसरी राशि की ओर मैं चर्चा कर लेता हूँ, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर रहेगा, कामकाज काफ़ी अच्छा रहेगा, परेशानियाँ तनाव काफ़ी हद तक कम होंगी, मन प्रसन्न रहेगा। अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे, पदोन्नति होगी, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। परंतु ध्यान रखें कि मिथुन राशि को शनि अभी अभी छोड़ रहा है, राहु का अशुभ प्रभाव भी मई के बाद से थोड़ा सा कम होना शुरू होगा, परंतु साल का अंत अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो समय है वो मुझे लगता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। जी बिल्कुल, तो नए साल से जैसी उम्मीदें लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2022 बेहतर जो है होने वाला है। पंडित जी, जिस प्रकार से जो है अगर हम देश दुनिया के हालातों की चर्चा करें, सबसे पहले तो भारत की ही बात करें तो कोरोना काफ़ी फैल रहा है और पूरी दुनिया में ही कोरोना से जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर दुनिया के हालात इस बार बात करें 2022, तो पूरे ही देश विदेश के हालात किस तरीके के रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि खासतौर से दुनिया, यूरोप की मैं बात कर लेता हूं, अमेरिका की बात कर लेता हूं, मिडिल ईस्ट की बात कर लेता हूं। यहाँ पर कोरोना जनवरी से लेकर मई और जून तक काफ़ी तेज़ी से प्रभावशाली रहेगा। यूरोप में आपको लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां कई देशों में देखने को मिलेंगी। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसका संकट सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। ख़ासतौर से अमेरिका में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हालांकि मौत बहुत कम होंगी, लेकिन चूँकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ये कहीं ना कहीं वीक करता जाता है, सालों साल वीक करता जाता है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर से फैलेगा। अच्छा, इसका प्रभाव यूँ रहेगा, चूँकि लॉकडाउन रहेगा तो आर्थिक रूप से जब इन देशों में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को धचका ज़रूर लगेगा, परेशानी महसूस करेंगे ये देश। देखिए, भारत का व्यापार मुख्य तौर पर मिडिल ईस्ट में यूएई और यूरोप में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका भी भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और आप देखिए, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ओमिक्रॉन लॉकडाउन जैसी स्थितियां लेके आएगा तो अर्थव्यवस्था को, इन देशों की, भारत की अर्थव्यवस्था को उतना असर नहीं पड़ेगा, परंतु यूरोप और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं ये थोड़ी कमज़ोर अवश्य होंगी। बिल्कुल। वहीं अगर पंडित जी थोड़ा सा और जिक्र करते हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन से भारत के संबंध किस प्रकार के रहने वाले, क्योंकि हमने देखा है कि कई सालों से हमारा तनाव चला आ रहा है, तो इस बार क्या कुछ हालात सुधरने की उम्मीद है? देखिए, पाकिस्तान से तो संबंध सुधरने की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई देती, परंतु एक भविष्यवाणी मैं अनादि टीवी पर अवश्य करूंगा और ये भविष्यवाणी दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी भविष्यवाणियों में से एक होगी। इस साल मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से ज़रूर होगी। और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकात है, ये भारत चीन के बीच में जो चल रहा तनाव है उसको थोड़ा कम करने में ज़रूर साबित होगी। उनकी मुलाकात से भारत चीन के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है उसमें निसंदेह कमी आएगी। देखिए, शी जिनपिंग साहब की जो कुंडली है, मुझे लगता है कि ये कुंडली थोड़ी सी बेहतर हो रही है। मिथुन राशि की कुंडली है और राहु 4 मई के बाद ट्रांजिट करेगा, मिथुन राशि को पूरी तरह से अपने प्रभाव से दूर करेगा और 4 मई के बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात शी जिनपिंग साहब से होगी और भारत और चीन के बीच में जो तनाव की एक बर्फ़ जमी हुई है वो धीरे धीरे करके अवश्य पिघलेगी। परंतु पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत कड़वे रहेंगे। मुझे लगता है इस साल इमरान खान की सरकार अवश्य गिरेगी, अप्रैल मई के बाद उनकी सरकार गिर सकती है और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग जो नून है, माने नवाज शरीफ की जो पार्टी है, उसमें से उनके भाई या उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की सरकार को मई के बाद से बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। पंडित जी, अब आगे राशियों की और बात कर लेते हैं। अगली 3 राशियों के बारे में आप बताइए, फिर उसके बाद अगले अपन भारत की कुंडली पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कहती है 2022 में भारत की कुंडली। लेकिन 3 राशियां। बिल्कुल, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो कर्क राशि वाले जातकों का जो साल के पहले 3 महीने ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन 4 मई से आपके ऊपर शनि का अशुभ ढैया प्रारंभ हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और राहु और गुरु भी आपकी राशि से थोड़ा सा नाराज चलेगा पूरे वर्ष भर, तो पूरा ध्यान रखिए। कामकाज को लेकर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं परिवार में, और सेहत को लेकर संकट हो सकता है, तो पूरा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। वहीं बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो ये साल कमाल का है। ये साल आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। घर, परिवार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, हर चीज़ में आपको उन्नति देगा। परंतु साल के मध्य में, अर्थात आपको अप्रैल, मई और जून 3 महीने आपको बहुत धैर्य के साथ काम
काम करना है, चूंकि कोरोना रूपी संकट भी हमारे सामने उत्पन्न होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी ये साल बहुत बढ़िया है। देखिए गुरु महाराज जो बहुत दिनों से आपको लाभ नहीं दे रहे थे, शनि जो आपको बहुत दिनों से लाभ नहीं दे रहे थे, वो मई के महीनों से आपको लाभ देने जा रहे हैं। और खास तौर से इस लाभ की शुरुआत मार्च के महीने से शुरू हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये महीने आपके बहुत कमाल के निकलने हैं। हालांकि शनि उस समय जुलाई के बाद वक्री अवस्था में आएगा, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना खास तौर से बहुत बेहतर निकलेगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा, और यदि आप विवाहित हैं और संतान की आप अपेक्षा कर रहे हैं तो आपके घर में नई संतान का आगमन अवश्य होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि उम्मीदों का साल 2022 रहने वाला है। और जहां आपने बताया कि कुछ जगह ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीदों भरा साल है, तो बिल्कुल दिल खोलकर इस साल का स्वागत कीजिए। पंडित जी, जिस प्रकार से अगर भारत की कुंडली की बात की जाए, तो इस बार भारत की कुंडली क्या कहती है, किस प्रकार के राजनीतिक हालात दिखाई देंगे? और वहीं आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति कैसी देखते हैं आप? देखिए भारत की कुंडली में अब भारत, जैसा हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, मध्य रात्रि को लगभग 12:30 बजे। तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। अब देखिए लग्न कुंडली से आप देखें तो शनि का गोचर जो है वो दशम भाव में हो रहा है। वहीं यदि राशि से आप देखें तो शनि का अशुभ ढैया चल रहा है। तो दो प्रकार के प्रभाव भारत की कुंडली पर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला, भारत का जो व्यापार जो पिछले 1.5-2 साल से बहुत बेहतर नहीं था, वो व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। देखिए भारत आने वाले 2025 में वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बेस यानी एक आधार निर्मित होना बेहद आवश्यक है, और उस आधार की शुरुआत 2022 से होने जा रही है। 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम बहुत तेज़ी से गति पकड़ेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो अपनी फैक्ट्रीज मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। अर्थव्यवस्था जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मुझे लगता है उसकी शुरुआत होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला प्लेनेट गुरु ग्रह 13 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश करेगा, जो कि 13 जुलाई तक वहीं पर रहेगा। तो इसका मीन राशि में रहना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कोरोना अप्रैल, मई और जून में रहेगा, लेकिन मुझे लगता है इस बार का कोरोना भारत की अर्थव्यवस्था को उतना तंग नहीं करेगा जितना कि पिछले बार किया था। कुल मिलाकर यह साल भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश भारत के लिए बेहद शुभ रहेगा। हालांकि राशि से अशुभ ढैया है, उसका प्रभाव केवल और केवल भारत के जो पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से जो संबंध हैं, खासतौर से पाकिस्तान, मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ भी थोड़े से संबंध कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। वहीं नेपाल के साथ भी संबंध कमज़ोर रहेंगे। म्यांमार जो बर्मा पुराना कंट्री है उसके साथ भी संबंध थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। हालांकि श्रीलंका से संबंध, चूँकि श्रीलंका की कुंभ राशि और कुंभ राशि में गुरु और शनि का प्रवेश भारत और श्रीलंका के संबंधों को कई गुना बेहतर अवश्य बनाएगा। तो ये मुझे लगता है कि भारत का इस साल का आर्थिक और राजनीतिक भविष्य इसी प्रकार से रहने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से 2022 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पंडित जी, अगली 3 राशियों की हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक राशि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर है। परेशानियां, शनि का अशुभ ढैया खत्म होगा, राहु का अशुभ प्रभाव खत्म होगा, और 4 मई के बाद से जैसे ही शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा, आपका साल और बेहतर होगा। हालांकि उस समय कोरोना का संकट रह सकता है, लेकिन फिर भी आप पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर काम करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आप उन्नति करेंगे। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। परेशानी और तनाव कम होंगे। मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों की हम बात करते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु चूंकि चौथा हो चुका है और शनि का अशुभ ढैया भी उनके ऊपर आ चुका है। तो ये साल थोड़ा सा कमजोर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। मन अप्रसन्न बना रहेगा। कामकाज को लेकर तनाव की कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। कुछ जिन ज़रूरी कामों को आप करना चाहते हैं वो ज़रूरी काम आप नहीं कर पाएंगे। परिवार में, घर में, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए शनि, राहु और कहीं ना कहीं गुरु, तीनों ग्रह आपको तंग करेंगे, इसलिए साल भर बहुत सावधानी से निकालने की कोशिश करें। वहीं धनु राशि की हम बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत बहुत बेहतर रहेगी, परंतु साल के मध्य में, खासतौर से 13 अप्रैल के बाद जब आपका राशि स्वामी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा और उसी समय शनि
चूंकि आपकी राशि से पराक्रम भाव में रहेगा, परंतु राहु ग्रह आपको तंग करेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच के समय को बहुत सावधानी से निकालें, मन को शांत रखें। साल के अंत में समय थोड़ा सा बेहतर होगा, परंतु ध्यान रखें अगले साल गुरु ग्रह एक बार फिर से आपको परेशान करने आएगा। इसलिए अगले साल कुछ बड़े काम आप करना चाहते हैं तो उनकी योजनाएं आप अभी से बनाकर चलें। बिल्कुल, योजनाएं और प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो बिल्कुल पंडित जी ने जिस प्रकार से आपको बताया कि किसी भी काम की अगर आप शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल एक प्लानिंग के द्वारा ही कीजिए, पूरी प्लानिंग करके ही कोई काम सफल हो सकता है। पंडित जी, जिस प्रकार से अगर हमने देश दुनिया की बात की, अब अगर मध्य प्रदेश की कुंडली देखी जाए और किस प्रकार के हालात कहते हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से कैसा रहने वाला है ये साल, और वहीं आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की क्या कहती है? देखिए, मध्य प्रदेश चूँकि कन्या राशि, धनु लग्न और कन्या राशि का राज्य है और कहीं ना कहीं कन्या राशि से गुरु और शनि बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को भी ले लें, क्योंकि दोनों का जन्म जो है वो नवंबर के महीने में ही हुआ था। धनु लग्न के दोनों राज्य हैं। मुझे लगता है कि दोनों राज्य इस बार बहुत खुशहाली से भरे राज्य होंगे। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत उन्नति करेगा। मुझे लगता है कि नए नए कारोबार आएंगे। लेकिन वही बात है कि 26 अप्रैल से लेकर 10 जून के बीच में कोरोना के कारण मध्य प्रदेश की चूँकि अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा। लेकिन चूँकि जून और जुलाई के बाद बारिश का मौसम आता है और हमारी जो नई खेती की फसलें तैयार होती हैं, तो कृषि को लेकर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सामान्य बारिश होगी, सामान्य रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी हमारे जो किसान हैं, ख़ास तौर से यदि इंडस्ट्री हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लोग लगाना चाहते हैं, एग्रो से रिलेटेड, उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश जरूर उन्नति करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से हालात बहुत बेहतर होंगे, नई नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी। वहाँ चावल यानी धान का जो धान उगाई जाती है या दूसरी जो कृषि आधारित फसलों की खेती की जाती है, मुझे लगता है वो भी बहुत बेहतर रहेगी। मध्य प्रदेश की राजनीतिक हालात मुझे लगता है स्थिर रहेंगे। हाँ, जुलाई के बाद ज़रूर जो हमारे सत्ता पर बैठे हुए जो दल हैं उसको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से परेशान रहेंगे। परंतु साल के अंत तक आते आते परेशानियां धीरे धीरे करके ठीक जरूर होंगे। बिल्कुल, परेशानियां ठीक होंगी। जिस प्रकार से उम्मीद हर कोई करता है कि नया साल है तो अच्छा ही बीते, और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि आपका नया साल बहुत अच्छा बीते। पंडित जी, अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। अगली 3 राशियां क्या कहती हैं, कैसा उनका नया साल रहने वाला है? बात करते हैं हम मकर राशि की। तो देखिए, मकर राशि वाले जातक जो पिछले कई सालों से बहुत परेशान थे, अब शनि महाराज आपकी राशि को छोड़कर अब निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो मई के महीने में। परंतु गुरु ग्रह आपकी राशि को छोड़ देगा जनवरी के महीने में। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है और अप्रैल में गुरु पराक्रम भाव में प्रवेश करेगा तो और भी बेहतर रहेगा। मई, जून, जुलाई का समय भी बहुत बेहतर रहेगा और बाकी जो हम वर्ष के उत्तरार्ध की बात करते हैं वो भी समय बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, यह साल मकर राशि वाले जातकों का साल है। आप खूब खुश रहिए और पूरे साल भर उन्नति का प्रयास करिए, जरूर सफलता मिलेगी। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक बहुत 2.5 साल से परेशान थे। गुरु ग्रह का प्रवेश आपकी राशि में हो चुका है। अब आपकी राशि पहले की तुलना में बहुत बेहतर होने जा रही है और इस साल शनिदेव भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे मई के महीने में। तो सारी परेशानियों का हल इस साल आपके जीवन में अवश्य निकलेगा। गुरु ग्रह आपकी राशि से आगे बढ़कर आपकी राशि को खोल कर जाएगा, तो पूरे साल भर आप उन्नति करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रगति का सामना करेंगे, परिवार में उन्नति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। संतान को लेकर जो चिंताएं बनी हुई हैं वो भी आपकी दूर होंगी। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत बेहतर है। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए साल थोड़ा सा कमज़ोर है। देखिए, साल में आपका जो राशि स्वामी है साल के शुरुआत से ही आपकी राशि से 12वें भाव में रहेगा, परंतु जिसके चलते खर्च बढ़ेगा, परिवार को लेकर परेशानी हो सकती है। घर परिवार और आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बाधाएं आ सकती हैं। परंतु 13 अप्रैल को गुरु ग्रह जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेगा, एकदम आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। 13 अप्रैल से 13 जुलाई के बीच में समय बहुत बेहतर रहने जा रहा है। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी, कामकाज बेहतर रहेगा। परंतु शनि की 7.5 आपके ऊपर शुरू होगी 4 मई से।
आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 4 मई से 17 अगस्त के बीच में विशेष रूप से ध्यान रखें। 17 अगस्त के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी सामान्य होंगी, चूंकि शनि वापस मकर राशि में वक्री गति से प्रवेश करेंगे, तो 7.5 ही आपके ऊपर से एक बार पुनः दिसंबर तक दूर रहेगी, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। लेकिन वर्ष भर बहुत धैर्य और सावधानी से काम करने की कोशिश करें। बिल्कुल धैर्य और सावधानी के साथ काम करने की कोशिश करें। पंडित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि कई राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है ये साल, लेकिन कहीं कहीं किसी राशि को कुछ समस्याएं हो सकती हैं जातकों को, तो उन राशियों के जातकों के लिए कुछ उपाय भी होंगे, तो वो उपाय आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, खास तौर पर कुछ राशियां हैं, जैसे कर्क राशि है, शनि का अशुभ ढैया है, गुरु अशुभ रूप से चल रहा है, तो शनि और गुरु से जुड़े हुए उपाय करें। आप चाहें तो नीलम और पुखराज रत्न पहन सकते हैं। यदि ये रत्न पहनना संभव ना हो तो भगवान विष्णु की पूजा करें, पीपल की पूजा करें। पीपल में भगवान विष्णु यानी का वास होता है, तो सुबह प्रातःकाल 4 बजे के आसपास आप पीपल पे जाएं, जल चढ़ाएं और तेल का दीपक लगाएं। इससे गुरु और शनि, जिन जिन राशियों के लिए गुरु और शनि खराब हैं, जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इन राशि के लिए गुरु और शनि बहुत खराब है, तो पीपल के पेड़ की पूजा बहुत लाभकारी है। यदि आप प्रातःकाल नहीं उठ सकते हैं तो आप रात्रि काल में भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। आप इस मंत्र का जाप करिए। और आप बेहतर करना चाहते हैं तो रात्रि काल में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से मुझे लगता है आपके जीवन की समस्याओं का अंत अवश्य होगा। बिल्कुल पंडित जी, उपायों की बात हो गई, राशियों के बारे में हमने जान लिया। अब अगर मूलांक की तरफ थोड़ा सा देखें, मूलांक के बारे में भी आप बता दीजिए कि कौन से मूलांक के लोगों के लिए ये साल जो है कैसा रहने वाला है 2022। देखिए, मूलांक 1 के लिए बहुत सुंदर सा वर्ष रहेगा, बहुत बेहतर उन्नति करेंगे, कामकाज के लिहाज से बहुत बेहतर है, करियर के लिहाज से बहुत बेहतर है। मूलांक 2 के लिए भी ये साल बहुत बेहतर रहेगा, कामकाज बहुत बेहतर रहेगा। मूलांक 3 के लिए भी बहुत बेहतर साल है, परंतु मूलांक 4 और मूलांक 8 के लिए साल थोड़ा सा कमज़ोर है, परंतु मूलांक 5 और मूलांक 6 और मूलांक 7 के लिए साल बहुत बढ़िया है, और मूलांक 9 के लिए तो ये साल सर्वश्रेष्ठ सालों में से एक साल रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से अब हमने राशियों की बात भी कर ली, मूलांक भी हो गया और आपने हमारे दर्शकों को उपाय भी बता दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और सबसे अहम चीज़ के दर्शकों को जो नए साल की उत्सुकता रहती है, सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस चीज़ की रहती है कि उनका ये नया साल कैसा होगा, तो पंडित जी ने आपको बता दिया, उपाय भी आपको बता दिए कि आपको क्या उपाय करने हैं अगर आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नया साल 2022 आपका बहुत अच्छा बीते। उसी उम्मीद के साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।